औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। पिछली वीडियो में हमने जमात दाहम की जो 2025 का जो न्यू एडिशन है उसकी नज़्म नंबर 2 नात जिसके शायर माहिरुल कादरी हैं उसके शेर नंबर 1, 2, 3 और 4 की तशरीह की थी। आज जो है हम शेर नंबर 5, 6, 7 की तशरीह करेंगे। इस नज़्म के जो टोटल हैं वो 7 अशार हैं। पिछली नज़्म में भी हमने जो है इसका मरकज़ी ख्याल और अशार की तशरीह की थी। किसी भी जो नज़्म का होता है जो मेन उसका होता है वो मरकज़ी ख्याल होता है जिसको सामने रख के जो शायर है वो सारी तशरीह लिखता है। तो आप पहले जो है मरकज़ी ख्याल जो है वो लाजमी उसको समझ लिया करें ताकि आपको नज़्म को समझने में उसकी तशरीह करने में आसानी हो। तो आज भी पहले हम इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल देखेंगे और उसके बाद जो है इसकी तशरीह करेंगे, मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे। मुश्किल अल्फाज भी आप लोग लाजमी याद किया करें ताकि आप ख़ुद से भी तशरीह कर सकें। तो माहिरुल कादरी इसके शायर हैं। तो माहिरुल कादरी की जो नात है रसूल मुश्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, एक जज्बाती और अकीदत भरा कलाम है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत को बयान करता है। इस नात में उन्होंने नहायत अदब, मोहब्बत और अज़मत के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ औसाफ़ को बयान किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के इंतखाब किए हुए नबी हैं। अल्लाह के बाद उनका दर्जा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीयीन हैं और अल्लाह के महबूब हैं। तो ये इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल है। आप जो है किसी भी नज़्म का जो मरकज़ी ख्याल होता है उसको लाजमी जो है समझा करें। अब शेर नंबर 5 देखते हैं। मोहम्मद की नबूवत दायरा है नूरे वहदत का, इसी को इब्तदा कहिए, इसी को इंतहा कहिए। मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। नबूवत होता है पैगम्बरी, ऊंची शान, दायरा अहाता या हदूद, नूरे वहदत तजल्ली या जलवा, इब्तदा आगाज़ यानी शुरू, इंतहा आखिर या अंजाम या ख़ात्मा। तशरीह देखते हैं। आपने कोई भी जो होता है शेर आपको बंद आता है तो पहले शेर के साथ आपने थोड़ा सा जो है माहिरुल कादरी का जो है थोड़ा सा तारुफ लिख देना है। अगर 2 अशार आते हैं तो पहले शेर की तशरीह के साथ ही आप लिखेंगे, दूसरे के साथ नहीं। माहिरुल कादरी नातिया शायरी में एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। उन्होंने इस नात में नहायत अदब, मोहब्बत और अज़मत के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ औसाफ़ को बयान किया है। ये नात उनका एक जज्बाती और अकीदत भरा कलाम है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत को बयान करता है। तशरीह तलब शेर इश्क़ रसूल और उनके मकाम व मर्तबे को बयान करता है। शायर कहता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत अल्लाह ताला के नूरे वहदत यानी इस वाहिद व यकता ज़ात के नूर का दायरा है। यहाँ नूरे वहदत से मुराद अल्लाह ताला का वो नूर है जो हर चीज़ की असल है। इस शेर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को इसी नूर का मरकज़ व महवर करार दिया गया है। शायर मज़ीद कहता है कि अगर कोई इस नूर की इब्तदा को देखना चाहे या इसकी इंतहा को पहचानना चाहे तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। यानी नबूवत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही असल हैं, आगाज़ भी वही हैं और अंजाम भी वही। इसमें यह अकीदा झलकता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अल्लाह के नूर की सबसे पहली और सबसे कामिल तजल्ली है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत हर नबी की नबूवत का मरकज़ है। इस शेर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अल्लाह के नूर का मज़हर कामिल बताया गया है और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही असल कायनात और मकसद तख्लीक हैं। इस कायनात की इब्तदा और इंतहा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत ही अव्वल व आखिर है। अकीदा ख़त्म नबूवत हमारे ईमान की बुनियाद है। बकौल शायर, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सब को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी कोई रसूल नहीं आएगा और अगर कोई ऐसा दावा करे तो वह झूठा और लईन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। इस शेर में इब्तदा इंतहा के ये जो है 2 मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल करके इसमें शायर ने सनत तज़ाद को इस्तेमाल किया है और इससे इस शेर में हुस्न पैदा किया है। तो ये थे शेर नंबर 5 की तशरीह। नंबर 6 देखते हैं। गुबारे राह तैयबा सुरमे चश्मे बसीरत है, यही वो खाक है जिस खाक को खाक शफाक कहिए।
गुबार क्या होता है? धूल, मट्टी। गुबार राह तैयबा यानी मदीना के रास्ते की धूल। सुरमे चश्मे बसीरत, रहबरों रहनुमाई की रोशनी। खाक कहते हैं मट्टी को, खाके शफा यानी मदीना की मट्टी। इसमें भी पहले आप थोड़ा सा माहिरुल कादरी का जो है वो तारुफ बता देंगे और उसके बाद जो है इसकी तशरीह करते हैं कि आपने माहिरुल कादरी का बताना है कि वो शायरी में, नातिया शायरी में उनका मुनफरिद मकाम है। उन्होंने जो है अपनी नातों में नहायत अदब, मोहब्बत और अकीदत के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान किया है। तो इस शेर में शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालहाना अकीदत का इज़हार करते हुए कहता है कि खाके तैयबा का गुबार अहले नज़र की आंखों का सुरमा है, यानी मदीना तैयबा के रास्तों की खाक अहले बसीरत यानी दिल की आंख रखने वालों के लिए आंखों का सुरमा है। मतलब ये कि ये खाक इतनी मुक़द्दस और बरकत वाली है कि अहले दिल इसको अपनी आंखों का नूर बनाते हैं। यहाँ बसीरत से मुराद ज़ाहिरी नहीं बल्कि बातनी आँख है और जो सच्चाई और रूहानियत को देखती है। ये शेर एक बुलंद रूहानी और इश्किया मफ़हूम रखता है। यही वो खाक है जिस खाक को खाके शफ़ा कहिए का मतलब है कि ये वही मुक़द्दस खाक यानी मिट्टी है जिसे खाके शफ़ा कहा जाता है, यानी ऐसी खाक जो रूहानी और जिस्मानी बीमारियों के लिए शफ़ा का ज़रिया है। शायर मदीना मुनव्वरा की खाक को इंतहाई मुक़द्दस और बाबरकत करार दे रहा है। इसके नज़दीक ये खाक सिर्फ आम मिट्टी नहीं बल्कि बसीरत वालों के लिए आंखों का सुरमा है और इसमें शफा है। ये शेर आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे और मदीना मुनव्वरा से गहरे कल्बी ताल्लुक़ का इजहार करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत ही दोनों जहानों में कामयाबी का वसीला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को अल्लाह ताला ने अपनी अताअत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी को अपनी नाफरमानी करार दिया। अल्लाह ताला की रहमत के हकदार बनने के लिए रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत लाजमी है। हवाले शेर देखें। उक़बा की मंजिलों में भी होगा वो दस्तगीर, आसान जिसके फैज़ से कारे जहाँ हुआ। ये शेर नंबर 6 की तशरीह थी। अब देखते हैं शेर नंबर 7 जो इस नज़्म का आखिरी शेर है। मदीना याद आता है तो फिर आंसू नहीं रुकते, मेरी आँखों को माहे चश्मे आबे बका कहिए। इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहते हैं। चश्मे आबे बका यानी ऐसा चश्मा जिसका पानी पीने से मौत नहीं आती। आप लोगों ने आबे हयात यानी सुना हुआ है कि ज़िंदगी देने वाला पानी। तो ये जो है शायर ने इसमें ये सनत तलमी इस्तेमाल की है। तलमी क्या होता है कि शेर में एक या दो तीन लफ्ज़ों के साथ किसी तारीख़ी वाक़या, आयत या किसी जो है बादशाहों का किसी का ज़िक्र आता है तो उसको हम सनत तलमी कहते हैं। तो इसमें शायर ने सनत तलमी का इस्तेमाल किया है। इसमें भी पहले आपने थोड़ा सा जो है माहिरुल कादरी का तारुफ बता के उसके बाद जो ये आखिरी शेर है माहिरुल कादरी का, इसमें उन्होंने जज्बाती और रूहानी कैफियत बयान की है कि उनकी रूहानी और जज्बाती कैफियत का अक्कास है। वो कहते हैं कि जब मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना की याद आती है तो चश्मे की तरह फिर मेरे आंसू नहीं रुकते। मदीना याद आते ही आँखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है, इसलिए मेरी आंखें चश्मे आबे बका हैं। यहाँ शायर ने चश्मे आबे बका की तलमी इस्तेमाल करके शेर के हुस्न को बढ़ा दिया है। शायर मदीना मुनव्वरा की याद में डूबा हुआ है। मदीना जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, हर आशिक रसूल के दिल में एक ख़ास मकाम रखता है। जब शायर को मदीना याद आता है तो जज्बात का ऐसा तूफ़ान उमड़ आता है कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और वो उन्हें रोक नहीं सकता। ये कैफियत इस कदर शदीद और मुसलसल होती है कि आँखों का पानी यानी आंसू ख़त्म नहीं होता। यहाँ तक कि कोई माहिर चश्म यानी जो आँखों का डॉक्टर होता है ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि अब ये आँखें किसी बीमारी का नहीं बल्कि एक बकाई हालत में हैं, यानी वो एक रूहानी लाजवाल कैफियत में दाखिल हो चुकी हैं। यहाँ जज्बाते इश्क और आंसू सब किसी रूहानी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। इस शेर में शायर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार करते हुए लिखता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ का हक़ अदा नहीं कर सकता, ये सिर्फ़ अल्लाह ही का काम है। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करें। इंसान इस मामले में आजिज़ है। बकौल शायर, न मेरी नात की मोहताज ज़ात है तेरी, न तेरी मदह है मुमकिन मेरे ख्यालों से।
ये शेर इश्क़ रसूल और मदीना मुनव्वरा की रूहानी कशिश की शिद्दत को बयान करता है, जहाँ आँखों के आंसू न सिर्फ जज्बात की अलामत हैं बल्कि रूहानी इर्तिका का ज़रिया हैं। तो ये थी इस नज़्म के जो टोटल तशरीह थी। इस वीडियो में हमने शेर नंबर 5, 6 और 7 की तशरीह की है और मरकज़ी ख्याल किया है। उम्मीद है आप लोग सब लोगों को इस तशरीह की समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में हम हम्द और नात की जो मशक़ी सवालात हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें।